हम कोशिश तो कर रहे हैं पर ऐसा लगता है कि कामयाबी हमसे दूर जाती जा रही है। क्या ये सवाल आपके दिमाग में आता है? तो ये कहानी आपकी मदद कर सकती है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ टीचर एंड एन एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग। ये कहानी है जंगल के राजा शेर की। उन दिनों बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी और जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। सभी आलसी हो गए थे और गर्मी से बेहाल हो गए थे कि एक दिन शेर को भूख लगती है और वो अपनी गुफा से बाहर निकलता है। कोई शिकार मिल जाए तो अपनी भूख को वो मिटा सके कि उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। फिर उसके दिमाग में आता है, इतना छोटा सा खरगोश खा के मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तो फिर फालतू मेहनत क्यों करना। फिर वो सोचता है चलो इसको खा लेते हैं, उसके बाद कोई और शिकार कर लेंगे। तो वो थोड़ी मेहनत करता है और खरगोश को पकड़ लेता है, क्योंकि खरगोश भी गर्मी से बेहाल होता है, वो ज्यादा भागता नहीं है और शेर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो खरगोश को खाने वाला होता है कि उसकी नजर एक जंगली कुत्ते पर पड़ जाती है। बड़ा हेल्दी सा जंगली कुत्ता था। उसकी लालच बढ़ जाती है, उसकी भूख और बढ़ने लगती है, मुंह से लार टपकने लगता है। वो खरगोश को छोड़कर अब कुत्ते की तलाश में भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद कुत्ता भी गर्मी से बेहाल होता है और शेर उसे पकड़ लेता है। शेर एकांत जगह पर जाता है, कुत्ते को लेकर बैठता है और जैसे ही कुत्ते को खाने वाला होता है कि शेर की नजर एक हट्टे कट्टे हिरण पर पड़ जाती है। अब शेर सोचता है कुत्ता हेल्दी तो है, मोटा ताजा है, मांस भी है, लेकिन हिरण का मांस काफी टेस्टी होता है। चलो हिरण का शिकार करते हैं, आज की पूरे दिन की तृप्ति हो जाएगी। वो कुत्ते को छोड़कर हिरण की तलाश में भाग जाता है। अब हिरण पहली बार दौड़ रहा होता है, लेकिन शेर पहले ही 2 शिकार कर चुका होता है। इतनी भीषण गर्मी है, पूरा थका हुआ शेर हिरण के पीछे भागता है और कुछ ही देर में थक के बैठ जाता है। उस मौके का फायदा उठा के हिरण झाड़ियों में छिप जाता है। उसके बाद जंगल के राजा शेर के पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, पछताने का। काश मैंने कुत्ते को खा लिया होता, काश मैंने खरगोश को खा लिया होता, तो थोड़ा पेट भरता, थोड़ी एनर्जी आती, मैं और शिकार अच्छे से कर पाता। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात शिकार की नहीं है, ना ही किसी को खाने की है। हमारी जिंदगी में भी क्या ऐसा नहीं होता, हम एक काम को शुरू करते हैं कि हमें दूसरा लुभावना काम दिखने लगता है, उसके बाद तीसरा लुभावना कार्य दिखने लगता है, थोड़ा उधर ज्यादा पैसा दिखने लगता है, ज्यादा रिकॉग्निशन दिखने लगता है और हम एक काम को छोड़कर दूसरे काम पर शिफ्ट होते हैं और ऐसे ही शिफ्ट होते रहते हैं, किसी भी काम को फिनिश नहीं कर पाते। और शायद इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हमारी कामयाबी और दूर जाती जा रही है। एक बहुत मशहूर कहावत है ना कि रेस को जो पहले शुरू करता है उसे विजेता नहीं बताया जाता, जो रेस को पहले खत्म करता है वो विजेता कहलाता है। ऐसा ही एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर हम निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागते हैं तो अनिश्चित तो है ही, ये जो निश्चित हमारे पास था वो भी अनिश्चित हो जाता है। जो हमारे पास था उसे भी हम खो देते हैं। इसलिए जो भी कार्य आपने शुरू किया है उसको खत्म जरूर कीजिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। हो सकता है कि इस छोटे से कार्य से जो आपको एक्सपीरियंस मिले वो बड़े बड़े कार्यों को करने में आपकी मदद कर सके। तो अगली बार जब भी आपके दिमाग में अपने काम को छोड़ने का विचार आए, इस कहानी का रुख जरूर कीजिएगा। नमस्ते, आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू। नमस्ते, शब्बा खैर, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, कुछ नई कहानियां, कुछ नए वैल्यूज के साथ।